आप सभी भक्तों का हमारे चैनल BS शर्मा भारद्वाज में स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेष्टि कथा हरिवंश पुराण की 30वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज कथा का भोग है। आप सभी ध्यान लगाकर इस कथा को श्रवण करें और पुत्रेष्टि कथा को आप बार बार सुनते रहें, शुरू से लेकर के आखिर तक सुनते रहें। इससे पितृदोष, संतान प्राप्ति में रुकावट, सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुवक्यणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नैमिषे सूतमासीनः मविवाद्या महामतिं कथामृता रसस्वादः कुशला सौनिको ब्रवीत। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोल्लास से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी। भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अपने गोलोक धाम जाने वाला हूं, आगे कलयुग आने वाला है। तुम ब्रिज चले जाना और ब्रिज की लता पताओं में जाकर के मेरा ध्यान करना और संसार में मेरी भक्ति का प्रचार करना। उद्धव जी कहते हैं कि हे नारायण, आपके जाने के बाद में ये द्वारका पूरी समुद्र में डूब जाएगी और इस संसार में जो भक्त हैं, ये जो धर्म है, आपके बाद में किसकी शरण में जाएगा? आप कृपा करके हमें ये बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, लीला के लिए मैं संसार में शरीर धारण करता हूं। मैंने तुम्हारा अभिप्राय समझ लिया है। इस संसार में इस समय पर जो परिस्थितियां चल रही हैं, 13 दिन का पक्ष होता है। इस समय 13 दिन का पक्ष है। 13 दिन के पक्ष में जो है संसार का नाश हो जाएगा। हे उद्धव, तुम संसार में भ्रमण करते हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के भोजन कराना, दान पुण्य करना और हमेशा देव पूजन करना, पितर कर्म करना। हे उद्धव, संसार में मैं अपने भक्तों के लिए अपनी भगवत कथा का जो तत्व है वो भक्तों के लिए प्रदान करता हूं। जो भी मेरे भक्तजन मेरी कथा का श्रवण करेंगे, संसार के तापों से परेशान होकर के अगर वो मेरी शरण में आकर के मेरी भगवत कथा सुनेंगे, मेरी लीलाओं का ज्ञान करेंगे, तो निश्चित रूप से सारी विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। हे उद्धव, संसार में मोह जाल में फंसे हुए प्राणियों को मुक्त करने के लिए विषय वासना अपनी आत्मा स्वयं साधन द्वारा उद्धार करते हैं। इस आत्मा से, शरीर से प्राणी अपना उद्धार कर सकता है। पशु पक्षी कीट पतंग शरीर भी आत्मा गुरु के समान हित का ज्ञान कराती है। प्राणी चाहे किसी भी योनि में हो, एक बार आत्मा उसे ज्ञान अवश्य देती है कि कौन सा गलत कार्य है और कौन सा सही कार्य है। संसार में
अगर आपको भगवत भक्ति चाहिए तो गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए, और जिससे जो ज्ञान प्राप्त हो जाए वही गुरु हो जाता है। हे उद्धव, अब मैं अपने पूर्वज महाराज यदु के बारे में बताता हूं। एक बार महाराज यदु विचरण करते हुए जंगल में पहुंचे। उन्होंने एक अवधूत को देखा। जो अवधूत जो है हस्त पुष्ट शरीर पर भस्म लगाए हुए बैठा हुआ था। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। महाराज यदु उस अवधूत के पास जाते हैं और जाकर के उस परमहंस अवधूत को प्रणाम करते हैं। कहते हैं, महाराज, आपने जो ये अवस्था धारण कर रखी है, कोई आपको भोजन करा रहा है तब भी आप प्रसन्न हैं, आप भूखे हैं तब भी प्रसन्न हैं, शरीर को कोई कष्ट होता है तब भी प्रसन्न हैं, ना आपको सर्दी लगती ना गर्मी लगती, किसी चीज का एहसास नहीं होता। ये क्या ज्ञान है? कृपा करके मेरे ऊपर भी कृपा करें। और आप कौन हैं? तब वो अवधूत कहता है कि हे राजन, मैं दत्तात्रेय हूं। ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूं। मुझे अपने शरीर से कोई मोह ममता नहीं है। जब तक जो है प्राणी की शरीर से मोह ममता होती है तभी तक उसे दुख होता है। जब शरीर से उसकी मोह ममता हट जाती है तो उससे दुख दूर हो जाते हैं। हे राजन, मैंने 24 गुरु बनाए थे और 24 गुरुओं से शिक्षा जो ग्रहण करी उनसे मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहला गुरु मेरा पृथ्वी, दूसरा वायु, तीसरा आकाश, चौथा जल, पांचवा अग्नि, छठा चंद्रमा, सातवां सूर्य, आठवां कबूतर, नौवां समुद्र, 10वां अजगर, 11वां पतिंगा, 12वां भ्रमर, 13वां हाथी, 14वां मधुहर्ता, 15वां हिरन, 16वां मीन, 17वां पिंगला वेश्या, 18वां कुर्र पक्षी, 19वां बालक, 20वां कुंवारी कन्या, 21वां सरकत, 22वां सर्प, 23वीं मकड़ी और 24वां भृंगी। ये मैंने 24 गुरु बनाए। इनमें मैंने जिससे जो सीखा उसी की ज्ञान को प्राप्त किया। जैसे पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी और परोपकारता सीखी। पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी में कोई गड्ढा खोदता है या पृथ्वी में जो है कोई पूजा भी करता है, पृथ्वी सबको सह लेती है। ये मैंने पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, इसलिए पृथ्वी गुरु है। वायु से केवल मैंने प्राण रक्षा आहार करना, इंद्रियों को तृप्त करना और निर्मलता सीखी। वायु जो है केवल इतनी गेन करनी चाहिए जिससे शरीर का गुजार हो सके। अगर वायु जो है जैसे गंदी जगह पे बहती है तो थोड़ी दुर्गंध होती है, और जहां थोड़ी दूर आगे जाके सुगंधी धारण कर लेती है और दुर्गंध को छोड़ देती है। इसी तरह से संसार में आपको असंगति भी लगे, बुरे लोगों के साथ बैठना भी पड़े, तो बुरे लोगों के गुणों को गैन ना करो, अच्छे लोगों के गुणों को गैन करो। मैंने आकाश से असंगता, आकाश संसार में सबको दिखाई देता है, सबका संग करता है, फिर भी सबसे दूर रहता है, कोई भी आकाश को छू नहीं सकता। मैंने ये असंगता आकाश से सीखी, आकाश अकेला ही रहता है। जल से मैंने शुद्धता सीखी, जल हमेशा शुद्ध रहता है। अग्नि से सर्वभक्ति होने पर भी किसी के दोष को ग्रहण नहीं करना। अग्नि मुर्दे को भी जलाती है, खाना भी बनाती है, परंतु अग्नि कभी भी गलत चीज को धारण नहीं करती, हमेशा पवित्र रहती है। अग्नि से मैंने गुणों को धारण करना, दोषों को धारण न करना सीखा। चंद्रमा से आत्मा का अविनाशी, शरीर का विनाशी भाव सीखा। चंद्रमा से मैंने शिक्षा सीखी। चंद्रमा जैसे कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, वैसे ही शरीर का नाश और उदय होता रहता है। ये जन्म मृत्यु है। ये शरीर जवान भी हुआ, बालक था, जवान हुआ, फिर बुढ़ापा आया। इसलिए शरीर से जो है कभी मोह नहीं करना चाहिए। इस शरीर का एक दिन अंत होता है। आत्मा का कभी भेद नहीं होता, ये मैंने सूर्य से सीखा। जल के अंदर सूर्य दिखाई देता है, फिर भी सूर्य आकाश में जल के अंदर नहीं है।
वैसी शरीर जो है, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा शरीर को अपना समझ बैठती है, परंतु वास्तव में आत्मा शरीर से अलग होती है। ये शरीर नाशवान है, आत्मा का नाश नहीं होता। मैंने कबूतर से अत्यंत प्रेम किसी से ना करे। जैसे कबूतर पकड़ने वाले ने एक जाल बिछाया, उसमें कबूतर के बच्चे फंस गए। कबूतर जो है अपनी जान बचाने की बजाय सोचने लगा कि अपने बच्चों को छुड़ा लूंगा, उस जाल में बच्चों को छुड़ाने जाता है और स्वयं भी फंस जाता है। इसलिए मैंने कबूतर से सीखा, संसार के अंदर आप मोह ज्यादा रखोगे तो एक दिन मृत्यु के जाल में, संसार के चक्र में तुम फंस जाओगे। संसार में रहो, परवाह का पालन पोषण करो, परंतु परमात्मा का ध्यान हमेशा करो। मैंने जो है आगे चल के इसी तरह से देखा कि संसार में सैकड़ों योनियों को भोग करके प्राणी संसार में आता है। मैंने अजगर से देखा कि अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता। अजगर एक स्थान पर रहता है और श्वास की वायु से अपने शिकार को खींच लेता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। इसलिए अजगर वृत्ति दान करी, यहीं पर रह करके मैं संसार का मोह त्याग करके परमात्मा का ध्यान करूंगा तो परमात्मा मेरा अवश्य ख्याल रखेंगे। समुद्र से मैंने गंभीरता सीखी। समुद्र में से कितना भी पानी निकाल लो तब भी समुद्र उतना ही रहता है। सारी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती है तब भी समुद्र उतना ही रहता है। न उसे खुशी होती है न गम होता है। इसलिए दुख और सुख में एक समान रहना चाहिए। पतंगा से मैंने सीखा कि पतंगा जो है जब दीपक जलता है तो उसकी लौ पे आकर्षित होकर के पतंगा आता है और जलकर के भस्म हो जाता है। इसी तरह से ये जीव संसार के मोह जाल में, विषय भोग में फंसा हुआ अपने आप का अंत कर लेता है। ये मैं पतंगा से ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह से मैंने भ्रमर पक्षी से परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति सीखी। जैसे भौरा जो होता है, भौरे के कभी भी अपना वंश नहीं होता। भौरा किसी भी जाति के कीड़े को ला करके अपने छेद में बंद कर देता है, उसके सामने भौ भौ का शब्द करता रहता है। वो कीड़ा डर के मारे उस भौरे को हर जगह पर देखता है और वो कीड़ा भौरा बन जाता है। किसी भी जाति का कीड़ा एक भौरा बन सकता है, तो हम नारायण का ध्यान करके नरसिंह नारायण क्यों नहीं बन सकते। ये मैंने ज्ञान भौरा से सीखा। मैंने मधुमक्खियों से सीखा। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती हैं, आज नहीं कल खाएंगे, बहुत सारा धन इकट्ठा करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं। एक दिन शहद चुराने वाला आता है और मधुमक्खियों को उठा करके सारा शहद ले जाता है। उसी तरह से हम संसार में जो धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, पैसों का कभी सदुपयोग नहीं करते, दान पुण्य भी नहीं करते, शरीर के लिए भी नहीं करते, कहते आज नहीं कल करेंगे और एक ना एक दिन धन किसी ना किसी रास्ते से चला जाता है। शरीर का अंत हो जाता है, बीमारियों में चला जाता है, धन चोरी हो जाता है, कहीं नुकसान हो जाता है, फिर पीछे पछताते हैं। इससे अच्छा तो उसका सदुपयोग किया होता। इसलिए धन इकट्ठा करें परंतु इसके साथ में उसका सदुपयोग भी करें। आपने 100 कमाया है, 50 आगे के लिए रखो, पर 50 में बच्चों का गुजारा, साथ में दान पुण्य भी करो, वो दान पुण्य काम आता है। मैंने आगे चल के हाथी से सीखा कि हाथी जो होता है उसको पकड़ने के लिए शिकारी गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर एक लकड़ियों का जाल पाते हैं और नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। हाथी उस हथनी के चक्कर में आता है और गड्ढे में गिर करके फंस जाता है। उसी तरह से ये जीवात्मा इंसान जो संसार के लालचों में फंसा होता है, अपनी मृत्यु को भी नहीं देखता, मृत्यु के पास में बन जाता है। इसलिए संसार में रहो पर मोह ज्यादा ना करो, मोह दुख का कारण हो जाता है। इसलिए कभी भी जो है सन्यासी को, संत को जो है पर स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लकड़ी की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करे। सन्यासी को जो है गृहस्थ आश्रम त्याग करके
सन्यासी को जो है गृहस्थियों से दूरी बना के वन में रहना चाहिए। सन्यासी को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगला ज्ञान जो है मैंने पिंगला वैश्या से सीखा। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा कि हे राजन, पिंगला वैश्या 16 श्रृंगार करके बैठी हुई है। सुबह से शाम हो गई, कोई भी धन, कोई भी ग्राहक उसका नहीं आया। तब वैश्या के मन में गिलानी हुई कि इतना मैंने लोगों का इंतजार करा, अगर ये बुढ़ापा आ गया, आज लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, अगर मैं परमात्मा का इंतजार करती तो मोक्ष पा लेती। पिंगला वैश्या प्रातः काल होते ही सब धन दान करके भगवान के भजन करने के लिए चली गई। मुझे ज्ञान हुआ कि आशा ही निराशा का स्वरूप है। संसार से आशा मत लगाओ, कर्म करो परंतु आशा मत लगाओ। परमात्मा से आशा लगाओ, परमात्मा का ध्यान करो, तभी मुक्ति मिलती है। हम संसार के लोगों के पीछे जितना भागते हैं, अगर परमात्मा के पीछे भागें तो हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए। अगला ज्ञान मैंने कुंवारी कन्या से लिया। कुंवारी कन्या जो है, एक गृहस्थी के घर में मैंने देखा कि कन्याएं उसके जो है लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। कन्या ने सोचा माता पिता यहाँ है नहीं, अब इनके लिए क्या खिलाऊं, घर में धान है, धान कूटती हूँ। ससुराल से कंगन आए थे, वो उसने हाथ में पहन रखे थे। जैसे ही धान कूटने लगी, कंगन बजने लगे। उसने सोचा कि कंगन उतारती हूं तो अशुभ होगा, क्योंकि ससुराल का सगन है। उसने उनमें से कुछ कंगन उतार दिए, 2-2 कंगन हाथ में रखे, फिर भी बज रहे, फिर एक एक उतार दिया, जिसे एक एक कंगन रख करके सगुन भी रहा, मान इज्जत भी रही और दूसरा अपमान भी नहीं हुआ और घर की मर्यादा भी बच गई। इसलिए कहते हैं बासे बहुनाम कले भवेद वार्ता द्योरपी, एक एक चरित तस्मात कुमार कंकरा। जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर कले कलेश होगा, दो होंगे, बातचीत होगी। इसलिए हमेशा भक्त को अकेले में बैठ करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए सन्यासी भक्त को हमेशा अकेले भजन करना चाहिए। मैंने शिकारी से सीखा कि शिकारी जो है तीर बनाने में ध्यान में मस्त था। उसी समय राजा की सवारी निकली, उसके सामने होकर के निकल गई। मैंने कहा कि तुम्हारे सामने से राजा की सवारी निकली, उसने कहा नहीं मैं तीर बनाने में मस्त था। इसी तरह से भक्त को जो है भगवान के ध्यान में ऐसा मस्त होना चाहिए कि सामने से कोई भी निकल जाए, उसे केवल भक्ति का ध्यान रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा में एकाग्र होना चाहिए। ये मैंने सभी ज्ञान सीखे। फिर मैंने आखिरी ज्ञान मकड़ी से भी सीखा। मकड़ी से मैंने सीखा कि मकड़ी जो है जाल बनाती है और बहुत सारा जाल ऐसा बना देती है। मकड़ी का जाल जो होता है उसमें मकड़ी घूमती रहती है और उसमें भ्रमण करती है, अपने मुंह से उगल के जाल बनाती है, फिर उसके बाद में घूम के पूरे जाल को निगल भी जाती है। इसी तरह से परमात्मा जो है संसार की सृष्टि करते हैं, अपने अंदर से प्रकट करते हैं, फिर उसमें लीलाएं करते हैं, फिर सबको समेट भी लेते हैं। ये ज्ञान मैंने मकड़ी से सीखा। इसलिए जो है परम पिता परमात्मा ही सत्य हैं। परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, परमात्मा की लीलाओं को सीखा। भगवान कहते हैं इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने ज्ञान दिया। महाराज यदु चरणों में गिर पड़े और ज्ञान प्राप्त करके वैराग्य दान किया। भगवान कहते हैं उद्धव, आत्मा के विषय में बंध और मोक्ष आत्मा की 2 गति होती हैं। मेरी माया जो है ये नर्तकी है। हे उद्धव, मेरी माया संसार के जीवों को नचाती रहती है। इस नर्तकी माया से तभी बचा जा सकता है, इसका उल्टा करके कीर्तन करना चाहिए। नर्तकी का उल्टा कीर्तन होता है। हमेशा कीर्तन करो, तब इस माया से बच सकते हो। ये ऐसी माया है, माया नर्तकी हर समय नचाती रहती है। माया नर्तकी से बचने लिए कीर्तन करें। बंधन और मोक्ष, विद्या और अविद्या, ये माया के स्वरूप हैं। अविद्या बंधन करती है और विद्या मोक्ष प्रदान करती है। ये मेरी दोनों ही शक्तियां हैं। जब मैं प्रेरणा देता हूं विद्या को, तभी जीव का मोक्ष होता है। अनादिकाल से मेरे अंशभूत जीव के बंधन मोक्ष की व्यवस्था चली आ रही है। इसलिए इनसे बचने के लिए केवल मेरी शरण में आना ही प्राणियों को मुक्ति प्रदान करता है।
हे उद्धव, लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें कहते हैं, परंतु जो भक्त होता है उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। इसलिए उद्धव, नित्य प्रति जो है वैदिक मंत्रों से मेरी मूर्ति की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त को चाहिए द्वेष रहित, किसी से द्वेष ना करे, सहनशीलता धारण करे, शांत स्वभाव रखे। ऐसा साधु, ऐसा भक्त उत्तम कोटि का होता है। एकादशी को जो है व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी को भोजन नहीं करे, मेरी भक्ति करे, मेरी प्रतिमा की पूजा करे, श्रद्धा से मेरे भक्तों का पूजन करे, मेरे पुराणों की कथा नित्य प्रति श्रवण करे, मेरे मंदिरों में समय समय पर उत्सव करे। और इस तरह से जो प्राणी करता है, मेरी पूर्ति के सामने ही मेरी मूर्ति स्थापना करता है, तो मेरी शरण में आने से जो है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हे उद्धव, मेरी भक्ति में कभी पाखंड नहीं करना चाहिए। दूसरे देवताओं को चढ़ाई हुई वस्तु कभी मुझे अर्पित नहीं करे। अन्य दीपक मुझे निवेदित दूसरे का चढ़ा हुआ नहीं दे। भगवान श्री कृष्ण का चढ़ा हुआ सभी देवताओं को अर्पित हो जाता है, परंतु और देवताओं का चढ़ा हुआ भोग भगवान कृष्ण को अर्पित ना करे। इस तरह से उद्धव, जो वैष्णव है, मेरा भक्त है, उसे जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे अर्पित करे, मुझे श्रद्धा से अर्पित करे। सूर्य को अर्घ्य दे, अग्नि में आहुति दे, गौ ब्राह्मणों वैष्णवों का प्रतिदिन पूजन करे और वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे उद्धव, मेरी भक्ति से बढ़कर के संसार में कोई भी दूसरा साधन नहीं है। हे उद्धव, तुम इस प्रकार से मुझ में ध्यान लगाओ, संसार के सभी कर्मों को छोड़ करके चेतन रूप धारण करके मुझ परमात्मा की शरण में आ जाओ। हे उद्धव, इस प्रकार से तुम मेरी लीलाओं का ज्ञान करोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त हो जाएंगे और सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हे उद्धव, मेरा जो भक्त होता है उसके सामने अष्ट सिद्धि नौ निधि हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। उसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है, परंतु वो सभी सिद्धियों को ठुकरा करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। हे उद्धव, भक्ति योग में जो है प्राणी अपना कर्म करे, अपनी इंद्रियों को वश में करके प्राणी जो है मेरा भजन कीर्तन करे। नवदा भक्ति जो है श्रवणम वैष्णव की, तो श्रवणम जाने कि मेरी कथा सुने, मेरी कथा सुन करके मेरा कीर्तन करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम तथा साक्य आत्म निवेदनम। मेरी भक्ति करे, मेरा कीर्तन करे, मेरी कथा श्रवण करे, मेरे सामने जो है अपने आप को अर्पित कर दे, तो निश्चित रूप से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। संसार में जो है ये सारी संसार की क्रियाएं प्राणी के मोक्ष का कारण हो जाती हैं। इसलिए जो है किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन शतेनवा किम विविक्त मोनेना स्त्रीवरसमनो भयत। संसार में मेरी माया स्त्री के रूप में और धन के रूप में प्राणियों को भ्रमित करती है। इसलिए जो है इस चक्कर में ना पड़ के केवल परमात्मा से ध्यान रखें, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अगर मेरी शरण में आ जाता है तो उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूं और उसे अपने गोलोक धाम में प्रवेश कराता हूं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। उसी समय श्री सूजी महाराज कहते, ऋषियों सभी देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अनेक स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। सभी देवताओं के देखते देखते परम ब्रह्म की एक ज्योति निकली और भगवान ज्योति रूप धारण करके अचानक जो है गोलोक धाम को चले गए। उद्धव जी जो है ब्रिज में आ जाते हैं और ब्रिज में भक्ति का प्रचार करते हुए ब्रिज की लता पताओं में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से उद्धव जी ने ब्रिज की लता पताओं में प्रवेश किया। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस पुत्रेष्टि कथा को जो भी भक्तजन श्रवण करता है, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जिसको वंश वृद्धि नहीं हो रही,
उसे 7 बार पूरी पुत्रेष्टि कथा श्रवण करनी चाहिए। जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही उसे जो है 3, 5 या 7 बार श्रवण करनी चाहिए। जिसके कन्या हो रही है पुत्र प्राप्ति के लिए 5 बार तो जरूर श्रवण कर ले। जिसको गर्भ धारण नहीं होता उसे भी 7 बार, जिसका गर्भ नष्ट हो जाता है उसे 3 बार तो जरूरी सुननी चाहिए। इस तरह से सुनते हैं। और जिनके घर में पितृदोष है वो हमेशा एक अध्याय नित्य प्रति जो है पुत्रेष्टि कथा का सुनते रहे। अगर किसी घर में कोई आत्मा भटक रही है तो नित्य प्रति एक कथा सुने, दीपक जलाकर के इस कथा को चला दें तो देखना कि उनके घर से वो भी मुक्त हो जाती है। सभी प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। ये पुत्रेष्टि कथा अनंत है। अगर पूरे विस्तार से कहें तो वर्षों लग जाता है, परंतु ये सूक्ष्म रूप से जैसे भागवत के 4 श्लोक भी हैं और 18,000 श्लोक भी हैं, उसी तरह से सूक्ष्म रूप में 2 शब्दों में इस कथा का हमने उल्लेख किया। प्रत्येक अध्याय में से थोड़ी थोड़ी कथा ली। इसको श्रवण करने से पूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। इससे आप हर मनोकामना के लिए, आर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्ति के लिए, आपकी और भी कोई मनोकामनाएं, नौकरी की या किसी चीज में रुकावट आ रही है, या आपको धन प्राप्ति की, या आपको जो है बड़े बुजुर्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए, या शरीर रोगी रहता है, उन सब के लिए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा को सुनने से पुत्रेष्टि कथा, हरिवंश पुराण कथा और श्रीमद् भागवत ये अति श्रेष्ठ, इनका एक एक अध्याय जरूर सुनना चाहिए। भक्तों, आज हम कथा कहीं पर भोग अर्पित करते हैं। आपकी मनोकामना पूरी हो, और आपकी मनोकामना पूरी होने पर आप इस कथा की दक्षिणा जो है इस नंबर पर दे सकते हैं। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब दे सकते हैं। और जो भाव से सुन रहे हैं वैसी भक्ति के लिए वो कभी भी दे सकते हैं। अपनी सिद्धानुसार कथा का दान करने से गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं। आप सभी की मनोकामना पूरी हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।